क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, फिर भी वो इंसान आपको इग्नोर करता है? आप उसे मैसेज करते हो, रिप्लाई लेट से आता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मैसेज को सीन तक नहीं किया जाता। आप उसे कॉल करते हो, बिजी। आप उसे केयर करते हो, लेकिन उसकी नज़र में आपकी वैल्यू जीरो। और इस सबसे दर्दनाक बात पता है क्या, कि इतना कुछ सहने के बाद भी आप उस इंसान के लिए अच्छे बने रहते हो। तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं, ये बातें शायद ही आपको कोई बताया होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को कभी भी सस्ता नहीं समझोगे। इसके लिए कुछ स्टेप है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहला, इग्नोर होने का असली दर्द। इग्नोर होने का मतलब सिर्फ रिप्लाई ना मिलना नहीं होता। इग्नोर होना होता है जिसमें आप खुद की अहमियत पर शक करने लगते हो, ओवर थिंकिंग, बार बार खुद को दोष देना कि शायद मैं ही गलत हूँ। धीरे धीरे अपने खुद की स्टैंडर्ड भी गिरा देता है कि बस सामने वाला हमसे बना रहे, हमसे बात करे, ये सोचकर। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती जो कि आपको नहीं करनी है। अब दूसरी बात कि लोग इग्नोर क्यों करते हैं। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको नहीं बल्कि आपकी अवेलेबिलिटी को इग्नोर करते हैं, कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जब आप किसी इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, फिर चाहे वो इंसान आपको वैल्यू दे या फिर ना दे, फिर भी आप ये एडजस्ट करते हो। तो ऐसे में सामने वाला ये सोचता है कि अरे यार ये तो यही रहेगा। याद रखना कि एक इंसान की वैल्यू वहां होती है जहां उसकी प्रेजेंटेड लिमिटेड होती है। अब तीसरा, कि आप क्या गलत करते हो। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो उस समय आप क्या करते हो? ज्यादा समझाना, ज्यादा मैसेज करना, ज्यादा कॉल करना, ज्यादा केयर करना, और सबसे ज्यादा खुद को प्रूव करना। और मैं आपसे पूछता हूँ कि इससे क्या होगा? सामने वाले को ये सिखा रहे हैं कि आपको इग्नोर करना सेफ है, और वो आपको और भी ज्यादा इग्नोर करेगा। अब चौथा, यहीं से तो असली गेम शुरू होता है। तो ध्यान से सुनो इस बात को, ये वो हिस्सा है जहाँ 90% लोग फेल हो जाते हैं। कंप्लीटेड साइलेंस। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। हाँ, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कुछ इधर उधर की चीजें, बस साइलेंस। बस चुपचाप सिर्फ देखते रहो। याद रखना कि साइलेंट होना एक ऐसी ताकत है जो सामने वाले इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। और मेरे हिसाब से ये कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। याद रखना कि शोर करने वाला इंसान बहुत ही कमजोर होता है, और शांत रहने वाला इंसान बहुत ही पावरफुल होता है। तो हमेशा शांत रहकर किसी भी समस्या का समाधान करो। अब पांचवा, सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी, ये वो हिस्सा है जहां वो आपको मिस करे, लेकिन ईगो की वजह से ना तो वो आपको मैसेज करेगा और ना ही आपको कॉल करेगा, और आप अंदर ही अंदर रोगे, टूटोगे। लेकिन यही आपकी टेस्ट है, और आप यदि यहाँ तक टिक गए तो गेम पलट जाएगा। अब लास्ट, जब वो आपके लाइफ में वापस आएगा, आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपके साथ बातें भी शेयर करेगा, और वो आपको ये बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं था या फिर टाइम नहीं मिल रहा था। अब यहाँ से आपकी बात शुरू होती है। सब कुछ जैसे चल रहा है बस वैसे ही चलने दीजिए, लेकिन आप खुद को इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि सामने वाला व्यक्ति आपको जितना वैल्यू दे रहा है आप भी उसे उतना ही वैल्यू दें। याद रखिए कि उसे ऐसा एहसास दिलाए कि आपके होने या फिर ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद कहीं जाकर उस इंसान की लाइफ में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।